हेलो फ्रेंड्स, आज के इस रिवीजन वीडियो में हम हमारे हिंदी विषय का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कई क्वेश्चंस लिए हैं जो सविस्तार उत्तर है। सविस्तार उत्तर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, जो आपको याद रखना है और उसे पढ़ना भी है। इस वीडियो के साथ साथ ये PDF भी मैं आपको भेजने वाला हूँ, तो इसका अध्ययन करिएगा और सविस्तार उत्तर के लिए ये क्वेश्चंस जो है वो आप पढ़िएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। यह क्वेश्चन आपको समझाना है, क्यों रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। जिसका आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। रानी लक्ष्मीबाई का जो पाठ है उसमें आपने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो स्वराज्य के लिए कितनी उत्सुक थी, और इसीलिए हमारे इतिहास में अत्यंत तेजस्वी चरित्र उसे बताया गया है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम लक्ष्य क्या था? सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य की प्राप्ति करना। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है, और इसीलिए आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करने के लिए अकेली भी तैयार हो जाती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। जीवन की सार्थकता वो किस में मानती है? तो स्वराज्य की नींव, यानी स्वराज्य का नींव का पत्थर बनने में वह जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है, यानी किसी भी भेदभाव के बिना सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, और वो क्या है? स्वराज्य की प्राप्ति। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। ये हुआ आपका पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कांपकर तुरंत क्यों संभल गई? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न है वो कौन से पाठ में से है। वह है हमारा छठा पाठ, जिसका टाइटल है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसका कैरेक्टर्स आपको पता है कि हरिवंश राय बच्चन है और उसकी पत्नी है। तो जब श्यामा जो हरिवंश राय बच्चन होते हैं उसकी पत्नी सुनती है लेखक की बीमारी के बारे में, तो वो कांपकर तुरंत क्यों संभल जाती है? ऐसा क्या होता है? चलिए देखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन को तपेदिक यानी क्षय टीबी की बीमारी बताई थी। अब टीबी उस जमाने में काफ़ी भयानक रोग माना जाता था, और ऐसा सुनकर किसी भी व्यक्ति थोड़ा सा चिंतामय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पत्नी श्यामा ने सुना तो वे कांप उठी। वो भी सोचने लगी कि मेरे पति के साथ क्या होगा, क्या उसे कुछ दिन क्या हो जाएगा, ऐसा वह सोचने लगती है। और इसी की वजह से जो श्यामा है वो थोड़ी सी कांप उठती है। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका कांपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे, और तब वह क्या करती है कि वह अनुभव कर लेती है। कौन सा? कि उनका कांपना बच्चन जी की सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पत्नी वो कांप उठेगी तो उसको देखकर बच्चन जी जो है वो खुद टेंशन में चले जाएंगे, और उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसकी हेल्थ पर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि वह तुरंत ही संभल जाने का प्रयत्न करती है। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई, और इसी की वजह से वो तुरंत संभल जाती है। आगे देखते हैं। प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? प्रियोदा वाला पाठ यानी हमारा 9वां पाठ, जिसका टाइटल है निर्भय बनो। तो प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो आपको पता है कि प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का था, और प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था, यानी लोगों को हेल्प करने का उसका एक तरीका था। घर घर जाकर वह मुठिया वसूलता था और ज़रूरतमंद लोगों को वह मदद करता था। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उनकी देखभाल के लिए पहुंच जाता था। आपको पता ही है कि प्रियोदा का यह काम रहता था कि जो लोग बीमार हैं
उसकी सेवा करना, और जब तक वह भला चंगा न हो जाए तब तक उसकी सेवा करता रहता था। वह तब तक उसकी सेवा करता जब तक वह पूरी तरह से भला चंगा नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने आपको कहा, अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीयपूर्ण व्यवहार करता था। उसकी टोली थी, लेकिन सभी के साथ उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही आत्मीयपूर्ण व्यवहार था। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता था। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। किसी के बारे में वह अपशब्द नहीं बोलता था। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। और जो वजह है कि प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं, तो उसका जो स्वभाव था, उसकी जो सेवा भावना थी, उसका जो कैरेक्टर था वो काफ़ी अच्छा था, जो हर एक लोगों को इम्प्रेस कर देता था। और इसी की वजह से प्रियोदा को सभी लोग प्यार करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। यह पहली कविता है आराधना। मांगल्य उसका अर्थ होता है सबका कल्याण हो। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले। पहली कविता है जिसमें सभी का अच्छा हो, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। और इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर ही चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। कवि यही चाहते हैं और इसी तरह सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना वे करते हैं। आगे देखते हैं नया क्वेश्चन, कर्ण का मित्र धर्म। ये हमारी चौथी कविता है। और कर्ण, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कैरेक्टर था। वह अधर्मी नहीं था, पर उसके जो मित्र था, इसकी वजह से उसको महाभारत में एक नेगेटिव रोल में लिया गया। एक्चुअली वो नेगेटिव रोल है ही नहीं, उसमें कुछ नकारात्मक नहीं है, लेकिन फिर भी महाभारत में उसे ऐसा कुछ दिखाया गया है कि वह दुर्योधन को साथ देता है और इसकी वजह से कर्ण को अपनी लाइफ में कोई आनंद नहीं मिल पाता। आगे देखते हैं। तो चलो, कर्ण का मित्र धर्म कैसा है वह हमें देखते हैं। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था और इसका जो वजह थी वह और कोई नहीं बल्कि कर्ण का मित्र धर्म ही था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया था। डेफिनेटली वह एक, हम कह सकते हैं कि निचले वर्ण का व्यक्ति था। यानी आपको पता ही है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है। तो हो सकता है कि वो भी उसमें से सबसे नीचे गिना जाए, उसमें से था और इसी की वजह से उसको सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र भी बनाया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि सभी लोग उसको तुच्छकारते थे, लेकिन दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए, क्योंकि कर्ण के पास आपको पता है कि एक शक्ति थी जिसकी वजह से उसे कोई नहीं मार सकता था। और वह क्या था? उसका जो कवच था वह था। और श्री कृष्ण खुद उसे लेने के लिए गए कि तुम चलो हमारे साथ, क्योंकि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो डेफिनेटली पांडव को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हमारा जो कर्ण है वो ऐसा नहीं करता, पांडव पक्ष में वह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दुर्योधन का एक उपकार है। उन्होंने उसे राज्य देने का भी प्रलोभन दिया, कृष्ण ने उसे राज्य देने को भी कहा, लेकिन परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया और दुर्योधन का साथ छोड़ने से उसने क्या किया? स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन करता है। अगर हम चाहे तो इसमें कई सारी बातें ऐड कर सकते हैं। अगर आपने महाभारत देखी है तो डेफिनेटली आप उस महाभारत सीरियल को नज़र में रखते हुए अपनी तरीके से भी यह लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये उसका आंसर है कि कर्ण जो है वह अपना मित्र धर्म कैसे निभा रहा था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। मतलब दूसरा पार्ट है। तो आपको पता ही है कि एक सुनसान जो जगह आती है वहाँ पर बस रुक जाती है और सभी लोग, ड्राइवर जो है वो तो
दूसरी बस में चला जाता है, लेकिन कंडक्टर वह क्या करता था, देखते हैं। एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य के स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस आगे नहीं जा सकती और इसीलिए वह एक साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। उस समय रात के 10 बजे थे और यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे थे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर वहाँ पर आता है। यात्री उसमें सवार हो जाते हैं। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था और इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। तो कंडक्टर जो था वह भला आदमी था और दूसरों के लिए वह सोचता था और इसीलिए वह क्या करता है, तो लोगों को ध्यान में रखते हुए वह अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है और लोगों के लिए ही वह दूसरी बस लेकर आता है। इतना ही नहीं बल्कि लेखक के बच्चों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था भी वह करता है। भोजन यानी दूध लेकर आता है। तो इस तरह से कंडक्टर जो है वह अपनी ईमानदारी दिखाता है। आगे का क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो जाती है? तो रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई और सारी स्त्रियाँ थी वो ही युद्ध के लिए काफ़ी उत्सुक थी। पुरुष पात्र जो है वो युद्ध को नज़रअंदाज कर रहे थे। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे, यानी उसको युद्ध की कोई भी चिंता नहीं थी पुरुष पात्र को। और ग्वालियर जैसा किला हद में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो जाती है। यानी रानी लक्ष्मीबाई की निराश होने की वजह और कोई नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि उस समय के जो पुरुष पात्र थे जो युद्ध करने के लायक थे वह युद्ध को नज़रअंदाज कर रहे थे और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई निराश हो चुकी थी। आगे का प्रश्न, सूरदास जी ने किन उदाहरणों के द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है? यह हमारी 7वीं कविता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण रूपी जहाज में का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। वह और कुछ नहीं बल्कि अपनी भक्ति दिखाने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। यानी जिसके आराध्य देव श्री कृष्ण है उसे कहीं और जाने की क्या ज़रूरत। मेरा मन श्री कृष्ण जैसी गंगा जल का मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की कोई चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति में अम्बुज रस यानी अमृत रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊँ। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति जब मैं करता हूँ तो दूसरे देव की भक्ति करने के क्यों जाऊँ। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। आगे देखिए, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। बाल स्वरूप का वर्णन यहाँ पर हमें करना है। तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों के मक्खन लिए घुटनों के बल चढ़ रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनोमोहक दिख रही है। तो इस तरीके से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? ऐसा क्या है कि सूरदास अपने आप को धन्य मानते? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण के इस छवि को दुर्लभ मानते हैं।
उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं और इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि सूरदास जी जो है वह अपनी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति दर्शा रहे हैं। तो ये जो सविस्तार क्वेश्चन आंसर है पद्य और गद्य दोनों के हैं, जो आपको पढ़ने होंगे और यह पढ़कर आप उसको एग्ज़ाम में उत्तर लिख सकते हैं। हमारा जो अगला रिवीजन वीडियो आएगा उसमें हम 2-3 वाक्यों में उत्तर डिस्कस करने वाले हैं और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो कंपोजिशन पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि निबंध लेखन और स्टोरी लेखन, कहानी लेखन, उसको डिस्कस करेंगे। और अगर व्याकरण की बात करें, व्याकरण विभाग, तो उसमें समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है और लिंग परिवर्तन है, जो काफ़ी इजी है आपके लिए। चलिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।